Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the chapter called Continuity and Differentiability. But last lecture में मैंने ज़्यादा बोला था आपको continuity के बारे में, थोड़े से पंगे ले रहा हूं. उन्होंने कहा given that the function f of x is equals to दे रखा है x square kx if x is greater than 0, if x is less than 0, then the function is continuous at x equals to 0, state true or false. क्वेश्चन मैंने सही उतारा है, आप मुझे पॉज करके बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है. देखो कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज है. तुम में से कई बच्चे होंगे जो किसी को देख के बता नहीं पाते होंगे कि इंसान अच्छा है या बुरा है, और कुछ ऐसे होंगे जो देख के बता देते होंगे और उनकी प्रिडिक्शन पता नहीं सही होती होगी नहीं गलत होती होगी. बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर पाते हैं. तो इस क्वेश्चन को उसने साहब बोला x इज इक्वल टू 0, यहां पे दो वैल्यूज दे रखी हैं. तो मैं सीधा जैसे मैंने अभी ढंग से देखा नहीं क्वेश्चन को, मैंने बोला फॉर f of x टू बी कंटिन्यूअस एट x equals to 0, LHL at 0 has to be equals to RHL at 0 has to be equals to functional value at 0. ये जो मैं मेथड कर रहा हूं ये थोड़ा लंबा मेथड है, आप मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो. तो लिमिट x अप्रोचेस 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम के लिए मैं आऊंगा यहां पर kx के पास. तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 k इंटू 0 माइनस h लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस के h इंटू के या के एच पुट h इज इक्वल्स टू 0. तो माइनस 0 इंटू के आंसर आ गया 0. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों 0. अब मैं इसकी निकालूंगा राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 से थोड़ा ज्यादा मतलब मैं ऊपर आऊंगा. सो दैट इज x स्क्वायर पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर आ गया h स्क्वायर. लिमिट h अप्रोचेस 0 पुट h इक्वल्स टू 0, तो आ गया 0. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो आ ही चुकी है. फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं. लिमिट x अप्रोचेस 0. अब लिमिट x अप्रोचेस 0 के लिए x हैज टू बी इक्वल टू 0, बट यहां तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे सिंस f of x is not defined for x equals to 0, hence f of x is not continuous at x equals to 0. So this statement is completely false. अगर आप ऐसा करके आएंगे आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. घबराने की जरूरत नहीं है. मगर आपका एक नुकसान हो चुका है जिसमें टाइम बहुत लग गया. अगर इसी क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा होता, बेटा बात करना, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर बताना. इसमें बच्चे ने बोला सर जब आपने ये क्वेश्चन लिखा था तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया था x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, x लेस देन 0 दे रखा है. मुझे पता चल गया था यहां से राइट हैंड लिमिट निकलेगी, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी. और सिंस f of x is not defined for x equals to 0, hence f of x is not continuous at x equals to 0. ये बात याद रख लीजिएगा. इज दैट क्लियर के नहीं? बस इसमें और कुछ नहीं करना, इसको आपने इस तरीके से करना है. आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, मस्ती कर रहे हैं कंटिन्यूटी को देखकर, कोई ऐसी वो नहीं है. एक क्वेश्चन है, चेक वेदर f of x is equals to 2x square plus 1 is continuous at x equals to 0. इंसान कई बार तब भी परेशान हो जाता है जब उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं. कभी तब तो परेशान होता है जब किसी चीज की कमी होती है,
बट कमी में ना इंसान जुगाड़ ढूंढ लेता है, चल यार ये नहीं तो वो मिलकर मतलब गुजारा कर लेंगे। बट जब ज्यादा हो जाता है ना तो भी कंफ्यूज हो जाता है, रेड शर्ट पहनूं या ब्लू शर्ट पहनूं, तो वो भी दिक्कत होती है। अब इसमें आराम से एक ही चीज दे रखी है, एक कॉन्फिडेंट लड़का बोलेगा बीइंग अ polynomial function which is continuous at x belonging to all r. Therefore, f of x is continuous at x equals to 0. जय माता दी। सिंगल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है हर जगह पर, तो जीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि जीरो पर डिफाइंड है। जीरो पे इसका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा। इसका प्यारा सा स्वीट सा आंसर ये होगा, इसका मैकेनिकल आंसर ये होगा, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी continuous at x equals to 0, LHL at 0 is equals to RHL at 0 is equals to functional value at 0. Limit x approaches 0 minus 0 से थोड़ा कम 2x square plus 1 put x equals to 0 minus h where h approaches 0. Where h approaches 0 तो लिमिट चेंज हो जाती है, h approaches 0 2 into 0 minus h का होल स्क्वायर प्लस 1 limit h approaches 0 2h square plus 1 put h is equals to 0 2 into 0 square plus 1 that is 1। देखो कोई एक बंदा है जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है और कोई पकड़ नहीं रहा, उसे थोड़े बहुत लोग जानते हैं, बच रहा है बात अलग है। और एक बंदा है वो हर जगह घर से गली के बाहर भी जाता है तो हेलमेट पहन के जाता है, तो प्रोसीजर सेकंड वाले का ज्यादा बेटर है। फर्स्ट वाला सरवाइव कर रहा है जब तक कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों मेथड्स हेलमेट वाले हैं, दोनों मेथड्स ठीक हैं। आरएचएल में लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, लिखना जरूर वेयर h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0 2 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 लिमिट h अप्रोचेस 0 2h स्क्वायर प्लस 1 पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू आ गई राइट हैंड लिमिट, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस 0 2x स्क्वायर प्लस 1, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1 आंसर इज 1। अब यहाँ पे प्यारी प्यारी भाषा में लिख देंगे, सिंस LHL is equals to RHL is equals to functional value, hence f of x is continuous at x equals to 0। दोनों मेथड सही हैं, बट पूरी क्लास जानती है दोनों में से बेटर मेथड जो है वो लाल वाला मेथड है, नीले वाला मेथड लंबा है, टाइम लग जाएगा, बट जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। ऐसे ही वो बोलता है अब क्वेश्चन में, डिस्कस द continuity of f of x is equals to x square minus 25 upon x minus 5 where ये given है कि x is not equals to 5 for x belonging to r। for x belonging to r बच्चा बोलेगा ये तो रैशनल फंक्शन है, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा नहीं पुत्र, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, मैथ्स में सिर्फ एक ही चीज मेन होती है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। वैसे तो इसमें साफ दे रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो अगर हम इसे बिना सिंप्लीफाई करे देखें तो x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 5, बट इन्होंने दे ही रखा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 5, देयरफॉर f of x is equals to x square minus 25 upon x minus 5 is continuous at x not equals to 5 उन्होंने दे ही रखा है, belonging to r। बट अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5, एफ ऑफ एक्स में लग रहा है एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं कौन सा फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये से ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5
x plus 5 being a polynomial function is continuous at x belonging to all r, और यहां पर ये दे रखा है कि x is not equals to 5, तो सेम चीज को ऐसे वैसे जैसे मर्जी लिखो। अगर ये ना दे रखा होता तो ये आपको फिर निकालना पड़ता, सिंप्लीफाई करना पड़ता। ये थोड़ा सा बस ध्यान देते हुए चलना, आराम से कर रहे हैं। अगर समझ आया है तो वो बोलता है डिस्कस, वो बोलता है इसके बारे में, डिस्कस continuity of function f of x is equals to 1 upon x minus 5 for x belonging to r। तो फंक्शन a की वैल्यू दे रखी है, अगर दो होती हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकाली जाती है। जब एक होता है तो फंक्शन देखा जाता है, अगर डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बच्चा बोलेगा बीइंग अ reciprocal function f of x is equals to 1 upon x minus 5 is continuous at x belonging to all r except x minus 5 should not be equals to 0, तो x should not be equals to 5, तो except क्या बेटा 5, it is continuous at all real values except 5। ये बात ध्यान से देख लेना, कुछ बड़ी चीज नहीं है। कंटिन्यूअस है क्या, कंटिन्यूअस है कि आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब जरा थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लाओ, वो कहते हैं इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, तो उसमें आप चेक करोगे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, ये आपने चेक करना है। और अगर ये गिवन है कि कंटिन्यूअस है, गिवन है कि कंटिन्यूअस है, तो फिर तो आपको एक फ्री राइड मिल गई कि LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। यही आपको समझना है, कहां पे कौन सी चीज करनी है, कहां फ्रंट फुट पे खेलना है, कहां बैक फुट पे खेलना है। यार चेक करियो, कंटिन्यूअस है तो आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू है या नहीं। वो कह रहा है यार वो गिवन है कंटिन्यूअस है, अगर गिवन है कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर एक क्वेश्चन कराओ, मैंने कहा लो जी, एक क्या दो कराएंगे जी, बिल्कुल आराम से। वो कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k so that the function f of x is equals to kx upon mod x if x is less than 0 and 3 if x is greater than equal to 0 is continuous at x is equals to 0। पहले फील कर लो वो कहना क्या चाह रहा है, आपको बस ये साइंस अगर समझ आ गए तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर ये साइन समझ आ रहा है तो बच्चा बोलेगा यहां से तो निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां से निकलेगी राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, इन दोनों में से शरीफ होती है फंक्शनल वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां से एक लेंगे, जहां पे दो ऑप्शन होंगी वहां से एक लेंगे और एक ऑप्शन ऊपर से लेंगे। अब लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट f of x is continuous at x equals to 0, this implies मेरे बच्चों LHL at 0 is equals to RHL at 0 is equals to functional value at 0। ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं। अब क्योंकि तीनों वैल्यूज दी हुई हैं मगर हम बराबर रखेंगे LHL is equals to functional value। क्यों रखेंगे, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक ऊपर वाली लेनी पड़ेगी और एक नीचे वाली लेनी पड़ेगी। दोनों नीचे वाली ले लोगे तो कुछ नहीं निकाल पाओगे।
अब LHL एट जीरो, लिमिट x अप्रोचेस जीरो से थोड़ा कम, जीरो से कम, kx अपॉन मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस जीरो, इक्वल्स टू का साइन है 3। यहां पर तो कुछ होना ही नहीं है, यहां पर पुट x इक्वल्स टू जीरो माइनस एच, वेयर h अप्रोचेस जीरो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो k इंटू जीरो माइनस एच अपॉन मॉड में जीरो माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस जीरो 3, लिमिट h अप्रोचेस जीरो माइनस के एच अपॉन जीरो माइनस एच का मॉड होगा माइनस एच का मॉड, जो कि हो जाएगा h, h इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस जीरो 3। h से h कैंसिल हो गया, अप्लाई लिमिट, बट लिमिट h अप्रोचेस जीरो, h बचा ही नहीं, तो माइनस के इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इस लेवल के क्वेश्चंस आपने थोड़े बहुत 11th में भी करे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगले क्वेश्चन में कुछ जरूर करना, वो कहता है फंक्शन दे रखा है x प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस थ्री, यहां दे रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू 3, और एक दे रखा है k, यहां दे रखा है x इज इक्वल्स टू 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, फाइंड k। बेटा पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को यह समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। x इक्वल्स टू 3 कह रही है कि यहां पर आएगी फंक्शनल वैल्यू, x नॉट इक्वल्स टू 3 कह रही है कि 3 से बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो, 3 से छोटी वैल्यू भी ले सकते हो, तो मतलब राइट हैंड लिमिट भी ले सकते हो और लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकते हो, बट 3 नहीं ले सकते हो। प्लीज इस चीज को पहले समझो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर इट इज गिवन दैट, ये हमें गिवन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 3। ये हमें लिबर्टी मिल रही है, तो अब हम करेंगे क्या, एक यहां से उठाएंगे और एक वहां से उठाएंगे, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को, बच्चे ने कहा नहीं सर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लूंगा, राइट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के बराबर करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, वैल्यू से थोड़ा प्लस आता है, तो प्लस थोड़ा सा बच्चे को कंफर्टेबल कर देता है। तो बच्चा बोलेगा लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस, फंक्शनल वैल्यू है 3 जिसपे आ रहा है k। फंक्शनल वैल्यू में तो कुछ करना ही नहीं, इसको तो एज इट इज लेते हुए चलो। बच्चा कहेगा मगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो क्योंकि सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो अभी x की वैल्यू k प्लस वो h जो डालते थे अभी नहीं डालेंगे। जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 3 के। अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, लड़के प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, के की वैल्यू मैं भी ओरली निकाल दूंगा, बट वहां ओरली के मार्क्स कटेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस a प्लस b, a माइनस b होल अपॉन x माइनस 3, लिमिट x अप्रोचेस 3 के। अगर साथ हो तो लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 3 के। हर वो व्यक्ति जिसका ये सवाल नहीं हुआ वो प्लीज मुझे यहां पे पॉज कर लो और दो बार करना है इस सवाल को, अगर प्रेजेंटेशन पे काम करना है। तो बच्चा कहेगा सर यहां पर x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस x प्लस 9 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 3 के। अब यहां पर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस h, वेयर h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0
3 plus h plus 9 is equals to limit x approaches 3k. Limit h approaches 0. 12 plus h is equals to limit x approaches 3k. अब एक लाइन लिखोगे, अप्लाई लिमिट्स. अप्लाई लिमिट्स में h की वैल्यू 0 है तो 12 बराबर हो जाएगा k. The value of k in this question is 12. The value of k in this question is 12. अगर I है तो फील गुड करो, मजा आ गया कि आप लोगों का ये आंसर आ गया है. दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. ध्यान से चलेंगे, ज्यादा है तो नहीं करेंगे. अगला क्वेश्चन वो क्या बोलता है, वही k की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन उस टाइप का ही है. f ऑफ x दे रखा है, साइन 5x अपॉन 3x, यहां दे रखा है k. अच्छा, प्लस cos x भी दे रखा है, प्लस cos x भी दे रखा है. इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ध्यान से चलो, एंड इफ x इक्वल्स टू 0 इज कंटी. कुछ लोग ना तंग करते हैं, अभी बिना बात के हवा हवा हवा, शांति से नहीं बैठेंगे. इफ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, वो कह रहा है कि f ऑफ x ये दे रखा है. ये आराम से अगर क्वेश्चन को देखना हो, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं आ रहा ना, छुटपुट थोड़े एफर्ट्स लगा लो, k की वैल्यू निकालो. अगर ये फंक्शन जो गिवन है इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0, तो बच्चा कहेगा कुछ नहीं आता, तो मैं ये जरूर लिख दूंगा, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x equals to 0, therefore it is given that LHL at 0 is equals to RHL at 0 is equals to functional value at 0. अब आप इसको देख किस नजर से रहे हो, यहां पर कौन कौन आ सकता है. नॉट इक्वल्स टू 0 बोला है तो RHL भी यही होगा, मतलब 0 प्लस, और LHL भी यही होगा, मतलब 0 माइनस. 0 से बड़ी वैल्यू भी ऊपर होगी, 0 से छोटी वैल्यू भी इधर होगी, इधर सिर्फ एक होगी फंक्शनल वैल्यू. अब हम जानते हैं, ऐसे देखो कुछ बातें हैं, ध्यान से सुन लेना. ज्यादा इजी RHL होती है, सबसे इजी फंक्शनल वैल्यू होती है, तो हम RHL को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल इक्वेट करेंगे. RHL को, ये हमारा प्लान है, तो इक्वेटिंग RHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू. RHL के लिए ऊपर गया हूं तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस साइन 5x अपॉन 3x प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 के. इसको तो एज इट इज लेके चलना है. मैं चाहता हूं कि मेरे को एक बार पॉज करके तुम अपने आप से एक बार ट्राई करो, प्लीज एक बार अपने आप से ट्राई करो, बहुत मजा आएगा. तो बच्चा बोलेगा सर पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h where h approaches 0, तो लिमिट h approaches 0 साइन 5 अपॉन 3, x की जगह डलेगा 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस कॉस x की जगह डलेगा 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 के. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन 5h अपॉन 3h प्लस cos h इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 के. बस हल्का सा स्किल लगेगा इसके अंदर, थोड़े से स्किल्स लगेंगे. कैसे? बच्चे ने कहा सर ये 3 थोड़ा बाहर करो, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन 5h अपॉन h प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0 cos h इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0, यहां पर के. ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये जो अपॉन में था 3, बच्चे ने कहा नहीं सर आप गलत कर रहे हो, 3 नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा 1/3. अब एक माइंड में एक फॉर्मूला आता है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू होता है 1, बट सर यहां साइन 5h है तो यहां 5 से डिवाइड कर दो, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात. ताकि ये क्या हो गया,
ये 1 हो गया, तो 5/3 लिमिट h अप्रोचेस 0 इंटू 1 प्लस लिमिट h अप्रोचेस 0 cos h इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 के। अब लिखो अप्लाई लिमिट, तो ये तो हो जाएगा 5/3 इंटू 1 प्लस h की वैल्यू 0 डालोगे, cos 0 1 होता है, इक्वल्स टू k, तो एलसीएम आ जाएगा 3, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 8/3। द वैल्यू ऑफ k इज 8/3। परफेक्ट आंसर आया है। ये लेक्चर समझ लो 4 नंबर के कंटिन्यूटी के गंदे गंदे क्वेश्चंस का है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा पंगे नहीं लेने। फिर वही बोल रहा है क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू kx square 4, x is greater than equal to 1, x is less than equal to 1 if x is continuous at x equals to 1। अगर क्लास 7 है तो क्लास से बस मैं इतना पूछता हूं, कहां से मुझे क्या मिलेगा। तो बच्चा बोलेगा यहां से आपको RHL, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, और फंक्शनल वैल्यू मिलेगी। नीचे से आपको LHL मिलेगी, बड़ी देर से बचते हुए आ रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, उसको फंक्शनल वैल्यू के बराबर रखना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा हो गया, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के बराबर रखना है। ये हमारी स्ट्रैटेजी है इस क्वेश्चन को करने की। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, लैंग्वेज में क्या लिखोगे, सिंस f of x is continuous at x equals to 1, therefore it is given that, ये लाइन लिखा करो, LHL at 1 equals to RHL at 1 equals to functional value at 1। कम से कम कुछ नहीं आएगा तो एक नंबर इसका मिल जाएगा। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शनल वैल्यू के बराबर इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू नीचे की लेंगे और एक वैल्यू ऊपर से लेंगे। तो अगर क्लास 7 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेगी लिमिट x अप्रोचेस 1 से थोड़ा कम, बट देखा तो ये तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 तो खुद एक कांस्टेंट है, यहाँ कहाँ डालेंगे वैल्यू, इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस 1 के एक्स स्क्वायर, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एच वेयर h अप्रोचेस 0। ये स्टेप दिखाना जरूरी है। लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ 4 ही आ गया, x था ही नहीं। जब x है ही नहीं तो पुट कहां से करोगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 के एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व ना वो हो सकता है ना वो हो सकता है, तो क्या कर देंगे, अप्लाई लिमिट्स, h की वैल्यू 0 डालो, बट h की वैल्यू 0 तो वहां डालेंगे जहां कहीं होगा, h है ही नहीं, तो ये तो 4 ही रह जाएगा, बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है 1, 1 स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल्स टू आ गया k। द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 4। आई होप कि मैं अपने बच्चों को ये चीज समझा पा रहा हूं। कंटिन्यूटी में दो ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या तो डिस्कस द कंटिन्यूटी, चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, या फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यही दो बातों में कंटिन्यूटी आपको तंग करेगी। अगला क्वेश्चन कर लिया तो बल्ले बल्ले हो गई। हॉट्स है, तगड़ा है, खूनम निकलम, इस प्रकार का क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स if x is less than equal to pi by 2, a if x equals to pi by 2, b 1 minus sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2। इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज निकालनी है, a की भी वैल्यू निकालनी है और b की भी वैल्यू निकालनी है। इसमें a की भी वैल्यू निकालनी है और b की भी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू नहीं निकालनी। इसको किस नजर से देख रहा हूं, इसको किस नजर से देख रहा हूं, और इसको किस नजर से देख रहा हूं, पहले ये डिसाइड करूंगा। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये मेरी फंक्शनल वैल्यू है, और ये मेरी राइट हैंड लिमिट है, और लिखूंगा सिंस f ऑफ x, अच्छा ये दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस
at x equals to pi by 2, therefore LHL at pi by 2 is equals to RHL at pi by 2 is equals to functional value at pi by 2. ये चीज हमें गिवन है. अब हमें तीनों को लेके चलना है बेटा, ध्यान देना. LHL at pi by 2 होगा लिमिट x approaches pi by 2 minus 1 minus sin cube x upon 3 times cos square x equals to limit x approaches pi by 2, या तो a equals to limit x approaches pi by 2 plus b into 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर. अगर समझा पा रहा हूं तो. बट एट अ टाइम तीन को नहीं लेके चल सकते ना, एट अ टाइम किसी दो को लेके चलेंगे. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर तगड़े हो तो. ऐसी पंगे ले रहा हूं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. वन जो है, वन को लिख दिया मैंने वन क्यूब माइनस साइन क्यूब. मैंने कहा पहले इसे सिंप्लीफाई तो करो. लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3. पहले देख लो, मैंने ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब. नीचे बच्चे ने कहा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास से करते आ रहे हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू लेके चलो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 ए, क्योंकि सिंपल वैल्यू यही है. लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 ए. अगर साथ हो तो बेटा ध्यान देना. एक अच्छा बच्चा बोलेगा 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कट गया. जब ऐसा कुछ होता है ना तो एक शुभ शगुन होता है. ये एक अच्छा होता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं. अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एच वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच होल अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एच. पाई बाय 2 माइनस एच में गलती मत कर जाना. इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 a. पाई बाय 2 माइनस एच जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट चेंज होकर कॉस आता है. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h अपॉन 1 प्लस कॉस h इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2a. अब आपने क्या करना है, बस अप्लाई लिमिट्स. अप्लाई लिमिट्स मतलब 1 प्लस h की वैल्यू 0 है, cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस cos 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू पाई बाय 2 डाले तो सही, बट कहां डालें, यहां तो सिर्फ a ही बचेगा. cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a. तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 3 by 2. The value of a in this question is 3 by 2 आ रही है हमारी, इनकी 1 by 2 आ रही है. हमसे कहीं गलती हुई, हाँ हुई है ना. यहां पर हमने 3 नहीं लिया था, ये गलती हुई थी. यहां हमें 3 लेके चलना था. हो सकती है भैया गलती, नोबडी इज अ बॉन्ड. 3, तो 3 ये से 3 कट जाएगा. a की वैल्यू आएगी 1 by 2. आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस्ड द ट्रिक. तो a की वैल्यू आ गई 1 by 2. अब a की वैल्यू 1 by 2 आ गई है. नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 a इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस b इंटू 1 माइनस साइन एक्स इंटू पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. अगर लगता है कि मुश्किल पार्ट ओवर है तो आपकी गलतफहमी है वो यहां पर. ये तो ऐसे ही चलेगा. पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस h वेयर h अप्रोचेस 0. तो लिमिट h अप्रोचेस 0 b इंटू 1 माइनस साइन
पाई बाय 2 प्लस एच होल अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच, अगर साथ हो तो इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 बी 1 माइनस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पाई बाय 2 प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट होता है तो साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ये साइन का आ जाएगा कॉस एच होल अपॉन पाई माइनस ये होल स्क्वायर है 2 इंटू पाई करेंगे तो पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेस 0 b इंटू 1 माइनस कॉस एच होल अपॉन पाई से पाई गया 2h का होल स्क्वायर इज 4h स्क्वायर। यहां पर वो स्टेप लगेगा जो बच्चा यहां पर बता दे क्या स्टेप लगेगा। ही इज अ 4 स्टार किड, मतलब 4 स्टार या उससे भी बेटर किड है। 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला जब लगाना हो तब पता होना बहुत बड़ी बात है। लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 1 बाय 2, ये स्टेप्स सारे लिखते हो आना। लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 1 बाय 2, यही प्रॉब्लम होती है, हम स्टेप्स नहीं लिखते ना तो वहां मार्क्स कट जाते हैं 1 बाय 2। अब ध्यान से बच्चा बोलेगा यहां वाला फॉर्मूला बता दे बच्चे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एच में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है, पूरे ड्रामे कर रहा हूं मैं भी, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एच बाय 2। ये फॉर्मूला अगर याद है तभी जीत है। तो यहां पर लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 1 बाय 2 बराबर लिमिट h अप्रोचेस 0 b इंटू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन 4h स्क्वायर। अच्छा बच्चा बोलेगा 2 1 जा 2 2 जा। अब थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा भी क्योंकि मुझे आपको समझाना है, तो इसको भी बाय बाय, इसको भी बाय बाय। ध्यान दीजिएगा, अभी भी देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू b बाहर है, b को हमने बाहर कर दिया अपॉन 2 को बाहर कर दिया, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2। तुम्हें समझाने के लिए साइन स्क्वायर h बाय 2 को लिख दिया साइन h बाय 2 इंटू h बाय 2, होल अपॉन में क्या था h स्क्वायर था जिसको लिख दिया h इंटू h। अब एक फॉर्मूला लग रहा है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाय x बराबर होता है 1, बट सर यहाँ h बाय 2 है तो यहाँ 1 बाय 2 करा तो यहाँ भी 1 बाय 2 करा, यहाँ भी 1 बाय 2 करा, यहाँ भी 1 बाय 2 करा। तो बच्चा बोलेगा सर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आ गया लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू b बाय 2, ये भी 1 हो गया इंटू बचा क्या सर, यहाँ बचा ये भी 1, ये भी 1 इंटू 1 बाय 4, ये 1 बाय 2 1 बाय 2 हो जाएगा 1 बाय 4। अब क्या करो, अप्लाई लिमिट, यहाँ लिमिट h अप्रोचेस 0 है तो यहाँ तो बचेगा 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू b बाय 2 इंटू 1 बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू आ जाएगी 4। कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स में ये एक खुद में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था। आई होप कि मैं आपको समझा पाया। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन अबाउट कंटिन्यूटी। अब जो अगला लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी की एनसीईआरटी उठाऊंगा, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज उठाऊंगा। बट रिक्वेस्ट है यार, ये कंटिन्यूटी वगैरह ना हम लोग थोड़ी मेहनत इसमें कम करते हैं, जहां मेहनत कम करते हैं ना वहां फिर कॉन्फिडेंस भी कम रहता है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर 2 बार सुन लेना और सेकंड लेक्चर में जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है उसको 2 बार कर लेना। आई रिक्वेस्ट यू, डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी इतने लेवल की तो आनी भी नहीं है जो मैंने इसमें करा दी है, जो मैंने इस लेक्चर में करा दिया है, इस लेवल पे करा दिया, ये आनी है बोर्ड्स में। मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा हूं। बस जाने से पहले एक बात बोलूंगा, क्या ये कंटिन्यूअस है तो हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है तो ये गिवन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। ऐसे ही प्यार से जिंदगी कट जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो। धन्यवाद।